हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज मैं कोई कोट नहीं पढ़ने वाला हूँ यहाँ पे, ना ही कोई लेक्चर देने वाला हूँ बिगनिंग में। मैं सीधा आपको टॉपिक पे लेके जाऊंगा। हमने कल असेंडिंग ट्रायंगल जो कि एक चार्ट पैटर्न है उसको पढ़ा था। वीडियो काफी लंबा हो चुका था, 1 घंटे से ऊपर का वीडियो है, तो इसलिए मैं आपको डिसेंडिंग ट्रायंगल, जो कि सेम पैटर्न का ऑपोजिट पैटर्न है, मैं आपको पढ़ा नहीं पाया। इसलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको डिसेंडिंग ट्रायंगल पढ़ाने जा रहा हूं। तो दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक सिक्का, मैं हूं एक फुल टाइम ट्रेडर एंड इन्वेस्टर, और मैं आपको वेलकम करता हूं अपने एजुकेशनल चैनल स्टूडेंट्स ऑफ मार्केट में। दोस्तों, अगर आपने मेरी कल वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा पहले जाकर उस वीडियो को देखिए, क्योंकि उस वीडियो में मैंने डिटेल्ड में एक्सप्लेन किया है कि ये ट्रायंगल्स कैसे बनते हैं, इनके पीछे का लॉजिक क्या होता है। आप वो वीडियो जाके देखिए, आपको आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा। पेन एंड पेपर लेकर टाइम निकाल कर देखिएगा, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। और हम आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के टॉपिक, डिसेंडिंग ट्रायंगल। और पहले मैं दिखा देता हूं कि ये डिसेंडिंग ट्रायंगल दिखते कैसे हैं। चलिए, अभी आपको स्क्रीन पर डिसेंडिंग ट्रायंगल दिखाई दे रहा होगा। सो ये एक शेप है इसकी, इसको हम चलकर अभी स्क्रीन पर बनाते हैं। सो ये हम आ गए अपने ट्रेडिंग व्यू के ब्लैंक पेज पे। मैं चाहूं तो नोटपैड में ही पढ़ा सकता हूं आप लोगों को, बट मैं ट्रेडिंग व्यू के इस ब्लैंक स्पेस में पढ़ाता हूं, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं कनेक्ट हूँ। मेरा मोस्ट ऑफ द दिन, या मेरी जब से ट्रेडिंग जर्नी चालू हुई है, तब से मैं इस ट्रेडिंग व्यू के चार्ट को देखता हुआ आ रहा हूँ। तो मुझे यहाँ काम करना अच्छा लगता है। दूसरा, यहाँ पे टूल्स भी मिल जाते हैं बताने के लिए। तो मैं आपको डिसेंडिंग ट्रायंगल बना के दिखाता हूँ यहाँ पे एक। मैं पेन का कम यूज करूंगा और इन टूल्स का ज्यादा यूज करूंगा, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में पेन से आपको बहुत अच्छे से समझाया है। अब ये समझ लीजिए, ये एक सपोर्ट लाइन है और ये हमारी ट्रेंड लाइन आ रही है ऊपर से ऐसे। सो ये एक ट्रायंगल फॉर्म हो गया, इसके 3 एंगल हो गए। ये वाला एंगल जो हो गया, ये एंगल हो गया आपका ट्रेंड लाइन, डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन एक्चुअली में। और ये जो आपका हो गया, ये हो गया आपका सपोर्ट। इस सपोर्ट्स पे अब यहां से प्राइस एक्चुअली में ऊपर से आ रहा है, ऊपर से प्राइस गिरता 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 आया और यहाँ पे रुका। इस एरिया में, सपोर्ट वाले एरिया में आया। यहाँ पे बायर्स ने बाइंग करनी शुरू करी और प्राइस को लेके गए ऊपर। यहाँ पे डाउनवर्ड ट्रेंडिंग लाइन में आया, यहाँ पे बैठे हैं सेलर्स, जो यहाँ पे सेलिंग शुरू करते हैं और प्राइस को लेके आते हैं नीचे। अब सेम प्लेस पे पहुंचकर बायर्स फिर बाइंग शुरू कर देते हैं और प्राइस को थोड़ा सा ऊपर पुश करते हैं। अब जैसे ही पुश करते हैं, यहाँ पे सेलर्स जो पहले यहाँ बैठे थे इस लेवल पे, मान लीजिए ये लेवल है 100 रुपीज का, तो 100 रुपीज से पहले ही वो मान लीजिए 98 रुपीज है यहाँ पे, यहीं से सेलिंग शुरू कर दी और सेलिंग शुरू कर कर प्राइस को नीचे वापस ले आए, जिसको हम रफली रफली मान लेते हैं 90 रुपीज का लेवल। अब यहाँ पे 2 सिनेरियो हुए होंगे। एक तो जिन्होंने 98 रुपीज पे सेलिंग शुरू करी होगी, यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुक करेंगे 90 रुपीज पे, प्लस कुछ बायर्स जिन्होंने यहाँ बाय किया, यहाँ बाय किया, यहाँ बाय किया, वो यहाँ पे और बाइंग करेंगे और प्राइस को ले जाएंगे ऊपर। फिर अगेन यहाँ 98 पे आए थे, अब 96 पे ही सेलर सेल करना शुरू कर दिया और इसको लेके आ गए नीचे। फिर अगेन सेम चीज हुई, यहाँ कुछ बायर्स आए, कुछ प्रॉफिट बुकिंग हुई और प्राइस को ऊपर लेके गए। अब प्राइस को ये प्राइस आ गया यहाँ पे 95 या 94 के आसपास, और इस बार जब नीचे आया तो यहाँ से ऊपर थोड़ा सा उछला और बूम,
और इसने ये सपोर्ट ब्रेक कर दिया और प्राइस आ गया फिर नीचे। तो इसे कहते हैं डिसेंडिंग ट्रायंगल। दोस्तों फ्राइडे जब मैंने आपको असेंडिंग ट्रायंगल पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि वहां पर जो बायर्स हैं, वहां पर जो बायर्स हैं वो एग्रेसिव थे और सेलर्स डिफेंसिव थे, वो अपनी पोजीशन को बचा रहे थे। लेकिन आज जो आप पैटर्न देख रहे हैं, आज ये वाला पैटर्न देख रहे हैं, यहाँ पे आप सेलर्स को देखेंगे जो कि यहाँ सेलर्स है, यहाँ सेलर्स है, यहाँ सेलर्स है, ये सारे सेलर्स एग्रेसिव हैं। एग्रेसिव कैसे हैं? वो वेट ही नहीं कर रहे प्राइस का ऊपर आने का, पहले ही सेलिंग शुरू कर दे रहे हैं, तो सेलर्स एग्रेसिव है। और अगर मैं बायर की तरफ देखूं यहाँ पे, सो बायर्स डिफेंसिव है। बायर्स आगे बढ़कर बाय नहीं कर रहे हैं, बायर्स अपने सेम प्राइस पे, हमने 90 रुपीज इस प्राइस को माना है, तो 90 रुपीज पे ही बाय कर रहे हैं, प्राइस को ऊपर जाकर बाय नहीं कर रहे हैं, 90 रुपीज पे आने पे ही बाय कर रहे हैं। तो सेलर्स डिफेंसिव है। अब इनकी डिफेंसिव लाइन, ये लाइन इनकी डिफेंसिव लाइन बनी हुई है। जैसे ही ये लाइन टूटी, इन सारे बायर्स के स्टॉप लॉस हिट होने लगे और डाउन मूव आ गया। मैं एक बार और दोबारा समझाना चाहूंगा बेटर क्लैरिटी के लिए, फिर हम जानेंगे कि हम किस तरह से इस तरह के पैटर्न में ट्रेड कर सकते हैं। मैं सब डिलीट कर दिया। अब मान लेते हैं यहाँ पे स्टॉक का प्राइस है 100 रुपीज, यहाँ पे है 90 रुपीज। अब स्टॉक का प्राइस चला 100 रुपीज से गिरता 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 90 रुपीज पे आया। 90 रुपीज पे कुछ बायर्स को प्राइस सस्ता लगा, चीप लगा, उन्होंने बाइंग शुरू कर दी। प्लस यहाँ 100 रुपीज पे जो सेलर्स बैठे थे, जो शॉर्ट टर्म सेलर्स थे, उन्होंने अपना प्रॉफिट भी बुक करना शुरू कर दिया, क्योंकि 10 रुपए का प्रॉफिट मिल रहा है, तो हर कोई तो लंबे प्रॉफिट के लिए बैठता नहीं है। कुछ शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स होते हैं, इंट्राडे ट्रेडर्स हो गए, स्विंग ट्रेडर्स हो गए, कुछ वो प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, कुछ बायर्स आ गए और प्राइस को ऊपर लेके चले गए और ऊपर पहुंचा प्राइस इस लेवल पे, जो कि करीब करीब 98 मान लीजिए रफली। अब जो सेलर्स 100 रुपए के प्राइस पे बेच रहे थे, अब वो 100 रुपए तक आने का वेट ही नहीं कर रहे हैं, वो एग्रेसिव हो चुके हैं, मैंने आपको समझाया, और दोबारा सेलिंग शुरू कर दी 98 से। प्लस कुछ बायर्स ने यहाँ पे बाइंग करी थी 90 रुपीज पे, उनको 8 रुपए का प्रॉफिट मिल रहा है, तो वो भी बायर से सेलर बन गए और प्राइस को नीचे वापस 90 रुपीज पे ले आए। अब 90 रुपीज पे फिर कुछ चीजें हो रही हैं। पहली चीज, जो 98 पे कुछ सेलर्स ने बेचा है वो प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। दूसरी चीज, जो ये पहले 90 पे बायर्स ने बाय किया था, वो अपनी पोजीशन बढ़ा रहे हैं, वो और बाय कर रहे हैं, उनका भी भरोसा है कि प्राइस ऊपर निकलेगा। तीसरी चीज, कुछ बायर्स ने देखा था कि पिछली बार 90 पे आके प्राइस ऊपर निकल गया था, तो कुछ न्यू बायर्स भी एंटर कर चुके हैं, तो प्राइस को वो फिर ऊपर लेकर गए। प्राइस यहाँ पे ऊपर पहुंचा है तो करीब करीब मान लीजिए 96 रुपीज के आसपास पहुंच गया प्राइस, 96 रुपीज के आसपास। अगेन सेम वही चीज हुई, जो 90 में बुक किया था, कुछ लोग प्रॉफिट बुक करेंगे, कुछ नए सेलर्स आएंगे और उसको प्राइस को नीचे लेके आए, और यही स्टोरी चलती आ रही है। अब एंड में यहाँ पे कुछ तो होने वाला है, क्योंकि प्राइस जो है वो सिकुड़ता जा रहा है। जैसे असेंडिंग ट्रायंगल में ऊपर की तरफ सिकुड़ता जा रहा था, डिसेंडिंग ट्रायंगल में नीचे की तरफ सिकुड़ता जा रहा है। ये जो बायर्स हैं, ये जो बायर्स हैं, ये जो बायर्स हैं, ये जो बायर्स हैं, अब ये डरने लगे हैं। ये डरने लगे हैं कि यार प्राइस अब नीचे 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 आता जा रहा है, और जब ये अपना ये सपोर्ट छोड़ेंगे, ये पोजीशन छोड़ेंगे, तो प्राइस नीचे आ जाना है। और अगेन
मैं कभी भी किसी भी पैटर्न को आइसोलेशन में नहीं देखता हूं। हर पैटर्न के डबल मीनिंग होते हैं। कभी बायर सही होता है, कभी सेलर सही होता है। अगर कहीं पे कोई चीज बाय हो रही है तो कहीं पे कोई चीज सेल भी हो रही है। तो कोई बाय कर रहा है तो कोई सेल भी कर रहा है। सो किसी का भी प्रोस्पेक्टिव सही हो सकता है स्टॉक मार्केट के अंदर। तो ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर प्राइस आए और बायर्स यहाँ पे एग्रेसिव हो जाएं और ये ट्रेंड लाइन को ही तोड़ दें और प्राइस ऐसे कर कर ऊपर निकल जाए। सो ऊपर भी जा सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी है, ये भी पॉसिबिलिटी है। बट जो ये पैटर्न है, जो ये डिसेंडिंग ट्रायंगल, ठीक लिखा है दोस्तों मैंने, यही होगा पैटर्न। चार्ट पे तो पढ़ लेता हूँ, कई बार स्पेलिंग में मिस्टेक कर देता हूँ और यही होगा, और बता भी रहा हूँ मैं आपको। डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न जो है वो है बेयरिश पैटर्न। बाजार में बेयरिश पैटर्न माना जाता है इसको। लोग बेयरिश पोजीशन बनाने को तैयार बैठे हैं। यहाँ पे ये लोग पोजीशन बनाते आ रहे हैं सारे अपनी अपनी, कि प्राइस नीचे टूट के जब जाएगा तो बड़ा प्रॉफिट होगा। बट अगेन ये तो बेयर एंड बुल की फाइट है, कोई भी विनर निकल के आ सकता है दोनों में से। सो मुझे नहीं पता कौन विनर निकल के आएगा। मेरी मेरे हिसाब से 70% प्रोबेबिलिटी है कि बेयर जीतेंगे, क्योंकि ये पैटर्न का रिकॉर्ड है, पैटर्न की हिस्ट्री ये कहती है। बट हिस्ट्री तो बदलती रहती है दोस्तों। 30% चांस है कि बुल्स भी बाजी मार जाए यहाँ पर। हमने समझ लिया कि पैटर्न कैसे बनता है। हमने समझ लिया पैटर्न के पीछे लॉजिक क्या है। हमने ये देख लिया कि पैटर्न में कहाँ सेलर्स आ रहे हैं, कहाँ बायर्स आ रहे हैं, दोनों की साइकोलॉजी क्या है, कौन एग्रेसिव है, कौन डिफेंसिव है, क्यों क्यों प्राइस ऊपर से नीचे आ रहा है और क्यों प्राइस नीचे से ऊपर जा रहा है। ये सब साइकोलॉजी हमने समझी यहाँ पर, बायर्स और सेलर्स की, इनके पीछे के लॉजिक को समझा। ये सब बातें ठीक है। अब हम ट्रेड कैसे लेंगे, हमें प्रॉफिट कैसे आएगा, ये साइकोलॉजी समझ ली, प्राइस समझ लिया। मुद्दा तो ये है कि प्रॉफिट कमाना है, पैसा कमाना है। वो कैसे कमाएंगे, और चलिए वही समझते हैं कि इसमें हम किस तरह से ट्रेड ले सकते हैं। जैसे असेंडिंग ट्रायंगल में 3 मेथड थे, वैसे ही डिसेंडिंग ट्रायंगल में 3 मेथड्स है। मैं आपको जल्दी जल्दी समझा देता हूं। पहले हम 3 अपने कैंडिडेट ले लेते हैं। हमारे 3 कैंडिडेट है। पहला कैंडिडेट है हमारा राम, दूसरा कैंडिडेट है हमारा श्याम, और तीसरा कैंडिडेट है हमारा घनश्याम। और हम यहाँ पर इन तीनों को, ये तीनों का ट्रेडिंग स्टाइल अलग अलग है। कोई ज्यादा अग्रेसिव है, कोई ज्यादा डिफेंसिव है, कोई किसी को एक्सपीरियंस ज्यादा है, किसी को कम है। और वो मैं आपको जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे बताते जाऊंगा कैसे क्या क्या चीजें हैं इसके अंदर। तो इन तीनों का ट्रेडिंग स्टाइल अलग अलग है और हम इन तीनों के ट्रेडिंग स्टाइल को समझेंगे। और आप लोग देखिए कि आपका ट्रेडिंग स्टाइल किससे मैच करता है, और आप उसी के अकॉर्डिंग अपनी ट्रेड प्लान कर सकते हैं। जब भी आप चार्ट के ऊपर इस डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न को देखें, आप प्लान कर सकते हैं कि आपको राम, श्याम या घनश्याम किसकी तरह ट्रेड लेनी है। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, जो लोग नए व्यूअर्स हैं मैं उनको एड्रेस करना चाहूंगा। दोस्तों, स्टूडेंट्स ऑफ मार्केट एक एजुकेशनल चैनल है जहां पर हम इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग बिल्कुल बेसिक से सिखाते हैं। आप डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए, वहां पे आपको बिल्कुल स्टॉक मार्केट की एबीसीडी से लेकर टेक्निकल एनालिसिस जो अभी हम पढ़ा रहे हैं उन सब की सारी वीडियोस मिल जाएगी। और आगे चलकर हम टेक्निकल एनालिसिस के बाद साइकोलॉजी, इन्वेस्टिंग, ऑप्शंस, डेरिवेटिव एंड स्ट्रेटजीज, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप मैनर में सीखने वाले हैं। जो कि आप किसी इंस्टीट्यूट या किसी पेड कोर्स में सीखते हो, वो सब कुछ आपको यहाँ पर यूट्यूब पर फ्री मिलने वाला है। तो दोस्तों, मैं आपसे यहाँ पे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें और ऑल पे प्रेस करें, ताकि आपको हर एजुकेशनल वीडियो का नोटिफिकेशन आ सके। साथ ही साथ दोस्तों, हमने इस वीक से डेली मार्केट एनालिसिस शुरू किया है। मैं सुबह 9 बजे लाइव आता हूं निफ्टी के एनालिसिस करने। अगेन
निफ्टी के एनालिसिस करने, बैंक निफ्टी भी देखते हैं हम, बट मैं मेजरली निफ्टी ट्रेड करता हूं, तो मैं निफ्टी के एनालिसिस करता हूं और मैं उस एनालिसिस को ले जाता हूं 9:07 तक, जब मार्केट प्री ओपन होती है। तब मार्केट प्री ओपन हो जाती है, प्राइस डिस्कवरी हो जाती है, तब हम स्ट्रेटेजी प्लान करते हैं लाइव कि मार्केट में अगर किस तरह का एक्शन हुआ तो हमें किस तरह की ट्रेड लेनी है और क्या हमारी स्ट्रेटेजी हो सकती है। और हम 9:13 9:14 तक वो वीडियो कंप्लीट करते हैं, और 9:15 से आप अपनी ट्रेडिंग कीजिए, मैं अपनी ट्रेडिंग करूंगा, बट मैं आपसे बिल्कुल शेयर करूंगा कि मेरा ट्रेडिंग प्लान क्या है उस दिन के लिए। और मैं रोज सुबह 9 बजे या 9 बजे से पहले ही लाइव आ जाता हूं। तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब करें और ऑल पे क्लिक करें, ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं लाइव आऊं आपसे डेली मार्केट डिस्कस करने के लिए। ठीक है, फिर हम समझते हैं कि हम ट्रेड कैसे ले सकते हैं डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न के अंदर। प्राइस की मूवमेंट को दोबारा बनाते हैं हम। यहाँ पर प्राइस यहाँ से नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, और हम मानते हैं कि जैसा माना जाता है डिसेंडिंग ट्रायंगल के अंदर प्राइस ने यहां से आके यहां तोड़ दिया। अब हम इसमें एंट्री कब करें और कैसे करें? पहला स्टाइल तो मिस्टर राम का है। मिस्टर राम एंट्री यहीं पे कर लेंगे, यहाँ इस स्पॉट पे। जैसे ही जैसे ही ये सपोर्ट लाइन ब्रेक होगी, वैसे ही मिस्टर राम एंट्री कर लेंगे। उनका स्टॉप लॉस क्या होगा? उनका स्टॉप लॉस हो जाएगा ये, जहां से प्राइस लास्ट स्विंग बनाया है। प्राइस नीचे आया था, उछला था, फिर तोड़ा था, तो जो लास्ट स्विंग बनाया उसके ऊपर उनका एसएल हो जाएगा। यहीं पे एंट्री कर लेंगे और वेट करेंगे प्रॉफिट का। अब दोस्तों, जैसे हर ट्रेडिंग स्टाइल के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, तो राम ने जो ये ट्रेडिंग स्टाइल है राम का, ये थोड़ा एग्रेसिव है और इसके अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। पहले मैं आपको इसके प्रोज बता देता हूँ। इसका प्रो ये है कि राम को प्राइस अच्छा मिलेगा, एंट्री प्राइस अच्छा मिलेगा। मतलब उसने बिल्कुल सपोर्ट लाइन टूटते ही ट्रेड लिया है। अगर हम इसको 90 रुपीज मान के चल रहे थे, तो 89 के आसपास, 89 रुपीज के आसपास, 89.5, 89.3, मतलब 90 जैसे ही टूटा, राम जी ने एंट्री कर ली अपनी और अपनी पोजीशन बना ली। तो इनको एक तो प्राइस बहुत अच्छा मिला है, दूसरी बात इनका स्टॉप लॉस छोटा है। इनका स्टॉप लॉस जस्ट पिछला स्विंग है, जो कि 91 रुपीज हो सकता है, 91.5 हो सकता है, 92 हो सकता है। ये तो डिपेंड करता है उस टाइम पे प्राइस क्या चल रहा है मार्केट के अंदर। मैं ये जो लाइंस है ना, इसको मैं परमानेंट बना देता हूँ, ताकि बार बार डिलीट ना हो। मैं चाहता तो 15 मिनट में, 10 मिनट में भी डिसेंडिंग और असेंडिंग और सिमेट्रिकल जितने भी ट्रायंगल होते हैं आपको समझा सकता हूँ। 10 मिनट की वीडियो लगेगी मुझे बताने में, सब कुछ करने में, लेकिन मेरी आदत है नहीं वो। एक्चुअली में मेरा मकसद नहीं है, मेरा गोल नहीं है कि वीडियो बनाना छोटी सी और व्यूज लाना और गूगल यूट्यूब पे ऑडियंस रिटेंशन को बड़ा करना। बड़ी वीडियो से मेरा ही नुकसान होता है, क्योंकि बड़ी वीडियो सारे देखते नहीं है। लोग 5-7 मिनट देख के छोड़ देते हैं, जब उन्हें 1 घंटा दिखता है तो वैसे ही छोड़ देते हैं, तो मेरा ही नुकसान होता है। बट मैं चाहता हूं कि चाहे एक बंदा देखे पूरी वीडियो, अगर एक भी बंदे को समझ में आया और उसको उससे ट्रेडिंग समझ में आती है और उसका प्रॉफिट बनता है, वो ट्रेडर बन पाता है, अपना घर चला पाता है, तो मेरे लिए वही एक अचीवमेंट है। इसलिए कल मैंने बहुत टाइम लेकर एक एक चीज मैंने पेन से बना बना कर सिखाई, ताकि आप लोग कनेक्ट कर सकें, बायर एंड सेलर की साइकोलॉजी आप लोग कनेक्ट कर सकें कि ये पैटर्न कैसे फॉर्म हो रहे हैं। जिसने कल की वीडियो नहीं देखी है, मैं चाहूंगा समय निकाले, 1 घंटा कुछ नहीं होता दोस्तों। ऐसे ही आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करते करते घंटों निकाल देते हैं सीखने के लिए। ये तो पैसा कमा के देगा आपको, इस चीज के लिए तो समय निकाल ही सकते हैं। हमारे राम ने यहाँ पर 90 रुपीज पर एंट्री कर ली थी। ठीक है, बहुत बढ़िया है, अच्छा प्राइस मिल गया और स्टॉप लॉस भी छोटा मिल गया यहाँ पर, और यहाँ पे एंट्री हो गई थी उसकी।
ये तो हो गए प्रोस की, स्टॉप लॉस भी छोटा है, एंट्री भी अच्छे प्राइस पे हो गई, अगर मूवमेंट आएगी तो प्रॉफिट भी बड़ा मिलेगा। बट इसके कॉन्स क्या है? हर चीज के दो पहलू होते हैं, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। इसके कॉन्स ये है दोस्तों कि मार्केट में फेक फेक ब्रेकडाउन बहुत होते हैं। कई बार ऐसे कैंडल्स नीचे आती है और वापस ऊपर चली जाती है, नीचे क्लोज ही नहीं करती है। और ऐसा बहुत बार देखने को मिलेगा, अनलिमिटेड बार देखने को मिलेगा। राम की प्रॉब्लम ये है कि राम को बार बार स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा। वो 2-3 बार ट्राई करेगा तो उसको एक बार ट्रेड मिलेगी। अगर आपका ट्रेडिंग स्टाइल ऐसा है कि आप छोटे छोटे लॉसेस देके खुश हैं लेकिन बड़ा टारगेट के लिए प्लान करते हैं, तो आप राम को फॉलो कीजिए। अगर आप छोटे छोटे लॉसेस से डीमोटिवेट नहीं होते हैं, आपको लगता है कि कोई दिक्कत नहीं है, मैं छोटा लॉस ले लूंगा, आप छोटे लॉस पे काटने को तैयार बैठे हैं, आप अपने लॉस को बड़ा नहीं होने देते हैं, तो आप ये अप्रोच ले सकते हैं राम वाली। इसमें आपको प्राइस अच्छा मिलेगा, आपके मल्टीपल स्टॉप लॉस जो हिट होंगे, लेकिन जब आपको मूव मिलेगा बड़ा मिलेगा, क्योंकि आपसे बढ़िया प्राइस किसी को मिला ही नहीं होगा जो भी रिटेल ट्रेडर एंट्री करेगा ब्रेकडाउन पे। कौन ये है कि बार बार स्टॉप लॉस हिट होंगे? क्योंकि मार्केट में ऐसा होता है कि कैंडल नीचे आकर वापस चली जाती है। ये चीज मैंने कल वाली वीडियो में दिखाई है। मैंने वहां पे चार्ट में रिप्ले कर कर, जो बंदे नए हैं, जो बंदे ट्रेडिंग करते हैं उनको पता है, जो रेगुलर ट्रेडिंग करते हैं उनको पता है, जो चार्ट को देखते हैं कि कैंडल्स कैसे आती हैं, नीचे ब्रेक करती हैं, विक बनाती है, शेडो बनाती है और फिर ऊपर निकल जाती है, तो उनको तो पता है। लेकिन जो लोग नए हैं, जो सीख रहे हैं, अभी ट्रेड नहीं कर रहे हैं, उनको मैंने कल दिखाया है वीडियो के अंदर। तो कल वाली वीडियो जाके देखिए, उसमें आपको मैंने रिप्ले कर कर दिखाया है कैसे ऐसा होता है। तो राम के अगेन प्रोस हो गए, प्राइस सस्ता मिला है, स्टॉप लॉस छोटा है। कौन हो गए कि स्टॉप लॉस बार बार लेना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में फेक फेक ब्रेकडाउन बहुत होते हैं। हो सकता है पहली बार में ही ट्रेड मिल जाए, हो सकता है 2-3 बार में मिले। तो राम वो है जो बहुत एक्सपीरियंस्ड है, बहुत डिसिप्लिन है, अपने स्टॉप लॉस पे आते ही अपनी ट्रेड काट देता है और वेट करता है री एंट्री का। वो इस होप में बैठा ही रहता है कि प्राइस ऊपर जाता जा रहा है, जिसकी अब घूमेगा, अब घूमेगा, अब घूमेगा, अब घूमेगा और बड़ा बिग लॉस कर ले। उनमें से नहीं है। अगर आप उनमें से हो तो आप राम वाला फॉर्मूला मत अपनाओ, मैं आपको घनश्याम वाला फॉर्मूला देता हूँ। जी, अब आ गए हमारे दूसरे प्लेयर मिस्टर घनश्याम। ट्रेड तो इन्हें भी लेनी है, ये भी बैठे हुए इस पैटर्न को बनता हुआ देख रहे हैं। ये पैटर्न बन रहा है, मुझे मौका कब मिलेगा, मैं कब एंट्री करूंगा। तो प्राइस ऐसे ऊपर गया, नीचे आया, ब्रेक किया। अब राम ने तो इस पॉइंट पे एंट्री कर ली थी, पॉइंट ए पे, इस वाले पॉइंट पे। लेकिन जो हमारे घनश्याम जी हैं, उन्होंने इस पॉइंट पे नहीं, घनश्याम जी ने कब एंट्री करी, जब ये पूरी कैंडल क्लोज हो गई। जब ये क्लोज हो गई तो यहाँ पर एंट्री बनाई हमारे घनश्याम जी ने। नहीं, घनश्याम जी है, वैसे तो श्याम जी थे ये, मैं इसको हटाता हूँ। ये घनश्याम नहीं, श्याम है। घनश्याम तो हमारे तीसरे हैं। दोस्तों ये श्याम है, गलती होगी मेरे से। कुछ लोग सोच रहे हैं सर इतना सीरियस क्यों हो रहे हो, सब सब मेड अप नेम्स तो है। बट ठीक है यार, पैटर्न है तो पैटर्न ही समझाएंगे। कल भी मैंने 3 नाम लिए थे, तो मैं नहीं चाहता कि कल वाले लोग कंफ्यूज हो। ये हमारे श्याम है। तो श्याम ने एंट्री कब ली है, जब कैंडल यहाँ पे क्लोज हो गई है। अब कैंडल क्लोज हो गई, एंट्री हो गई। शाम के प्रोज एंड कॉन्स क्या है? पहले प्रोज बता दूं। प्रोज ये है कि शाम की जो प्रोबेबिलिटी है ट्रेड चलने की, वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि प्राइस टूट चुका है और कैंडल क्लोज हो चुकी है। पहले यहाँ पर इस सपोर्ट के नीचे कैंडल्स क्लोज नहीं हो रही थी, यहाँ से कैंडल्स ऊपर निकल जा रही थी, लेकिन पहली बार कैंडल क्लोज हुई है और वहीं पे मौका देखकर शाम ने एंट्री कर ली है। अब 70 to 80% प्रोबेबिलिटी है कि प्राइस यहाँ से नीचे निकल जाएगा और शाम को प्रॉफिट होगा। लेकिन प्रोबेबिलिटी है सिर्फ, गारंटी नहीं है यहाँ पे कोई। ऐसा भी हो सकता है कि प्राइस एक कैंडल क्लोज करे, दूसरी कैंडल वापस चली जाए अंदर और ऊपर निकल जाए। वो प्रोस क्या है शाम का प्रोस ये है कि उसकी प्रोबेबिलिटी अच्छी है कि उसकी ट्रेड
उसे प्रॉफिट बना के देगी। प्रोबेबिलिटी इज गुड, अराउंड 70 to 80% प्रोबेबिलिटी है, बट स्टॉप लॉस बड़ा हो जाता है। स्टॉप लॉस, ये इतना लंबा स्टॉप लॉस, क्योंकि स्टॉप लॉस तो दोस्तों लास्ट स्विंग पे ही बनता है। जिस कैंडल ने ब्रेक किया है इस सपोर्ट को, वही स्टॉप लॉस बनेगी। और जब भी सपोर्ट ब्रेक होता है तो कैंडल्स लंबी बनती है। मैं एक एग्जांपल से बताता हूं आपको। ये प्राइस 90 रुपीज है, जैसे यहां पहुंचा 89 पे, ये 90 यहां से 92 तक गया, ये है 92, 90 से 92 गया, वापस आया 89 पे आ गया। 89 पे हमारे राम जी ने एंट्री कर ली और कैंडल जाके क्लोज हुई 86 पे। यहां पे हमारे श्याम जी ने एंट्री कर ली। अब स्टॉप लॉस तो 92 ही है, 92 का भी 91 होगा, सॉरी 93 होगा। स्टॉप लॉस निकल के आता है 93, 1 रुपया ऊपर रखना पड़ेगा, 92.5 रख लीजिए, 50 पैसे थोड़ा सा ऊपर रखना पड़ेगा, एकदम सेम तो रख नहीं सकते हम। तो राम के लिए स्टॉप लॉस कितना हो गया? राम ने एंट्री करी है 89 रुपीज पे। राम ने एंट्री करी है 89 रुपीज पे और स्टॉप लॉस है 92.5 का। 3.5 रुपए का स्टॉप लॉस हो गया राम का। शाम की एंट्री है 86 रुपीज पे, स्टॉप लॉस सेम है 92.5, एंट्री है 86 रुपीज पे। ये स्टॉप लॉस कितना हो गया? 6.5 रुपीज का। ऑल दो शाम की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है ट्रेड चलने की, बट शाम का स्टॉप लॉस बड़ा है। तो शाम वाली ट्रेड वो लोग ले जो छोटा स्टॉप लॉस लेके जल्दी भाग नहीं पाते हैं, जो ट्रेड घूमते ही अपना माइंडसेट बहुत फास्ट चेंज नहीं कर पाते, बहुत फास्ट डिसीजन नहीं ले पाते, जो एकदम इंट्राडे में आंखें गड़ा के चार्ट पे नहीं बैठते हैं, जो अभी एक्सपीरियंस नहीं हुए हैं, जिनकी साइकोलॉजी इतनी स्ट्रांग नहीं हो पाई है कि जैसी ही ट्रेड उनके अगेंस्ट जाने लगे वैसे ही वो काट के निकल जाएं, इतने ज्यादा टफ नहीं बनाया उनका माइंडसेट। तो वो लोग शाम का मेथड अपनाएं, क्योंकि तब आपके पास स्टॉप लॉस पड़ा है। ऐसा हो सकता है कि आपकी ट्रेड वापस 89 तक जाए और फिर निकल के नीचे आ जाए, हो सकता है 92 तक जाए फिर आ जाए। मतलब आपके पास टाइम है, आप बैठ सकते हैं अपने स्टॉप लॉस के लिए। बल्कि बल्कि बाकी राम के पास टाइम नहीं है। राम के साथ तो ये है कि अगर यहाँ पे फेल हुआ तो सीधा ऊपर जाकर स्टॉप लॉस हिट होना है और राम को फटाफट से अपनी ट्रेड काट कर निकल जाना है। उसके लिए यही समझदारी है और इसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन चाहिए दोस्तों। ठीक है, राम और श्याम को हमने समझ लिया। अब घनश्याम देखते हैं कि घनश्याम जी का क्या प्लान है। घनश्याम जी क्या प्लान करके बैठे हैं आज, वो कब ट्रेड लेंगे? अरे वाह, इतने सारे कलर्स, मुझे नहीं पता था। ओके, तो ये हमारे हो गए घनश्याम जी नाम। घनश्याम जी कब ट्रेड लेंगे? प्राइस यहां से ऊपर गया, अगेन वही 92 तक, नीचे ब्रेक किया, 86 तक आया, फिर 90 पे आया अपने सपोर्ट पे, और जब यहां से वापस निकला, मतलब दोबारा 89 या 88 के आसपास आया, तो हमारे घनश्याम जी ने एंट्री करी। इसका मतलब क्या हुआ? डिलीट करके दोबारा बताता हूं। इसका मतलब ब्रेक डाउन, कैंडल क्लोज, रिट्रेस एंड फॉलो थ्रू, द परफेक्ट वे ऑफ ट्रेडिंग, द परफेक्ट वे ऑफ ट्रेडिंग, द परफेक्ट वे ऑफ जजमेंट ऑफ अ मूव, क्योंकि इसमें ट्रिपल कंफर्मेशन है। इसमें प्रोबेबिलिटी करीब करीब 90% प्रोबेबिलिटी है ये ट्रेड सक्सेसफुल होने वाली है। तो इसमें अब इसके प्रोज और कॉन्स जान लेते हैं। सबसे पहले प्रोज जान लेते हैं। इसके प्रोज क्या है, इसके फायदे क्या हैं? इसका फायदा ये है, पहला फायदा
कि प्राइस अच्छा मिला है, सस्ता प्राइस मिला है, अच्छे प्राइस पे सेल करने को मिला है। क्यों? क्योंकि यहाँ से प्राइस नीचे आया, जब वापस 90 से निकलने लगा तो घनश्याम ने एंट्री करी है। तो घनश्याम को शाम से अच्छा प्राइस मिला है। शायद राम से एक आध रुपए महंगा मिल जाए, बट शाम से बेटर शाम से बेटर प्राइस मिला है घनश्याम को। तो पहला प्रोस तो ये हो गया कि बेटर प्राइस। दूसरा प्रोस ये हो गया स्मॉलर स्टॉप लॉस। जो स्टॉप लॉस था, जो 92.5 था, वो स्टॉप लॉस स्मॉलर है। राम से थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है, लेकिन शाम से तो स्मॉलर ही है। शाम को तो मेरे ख्याल से 3.5 रुपए का राम का स्टॉप लॉस था और शाम का था 6.5 रुपए का। तो घनश्याम का भी 3.5 से 4.5 रुपए के बीच स्टॉप लॉस बनेगा यहाँ पे। तो स्टॉप लॉस रिलेटिवली छोटा है घनश्याम का। तो घनश्याम के पास 3 फायदे हैं। पहला, हाई प्रोबेबिलिटी, ठीक ही लिखा होगा। दूसरा, बेटर प्राइस देन शाम। थर्ड, स्मॉलर स्टॉप लॉस। तो 3 फायदे हैं। और कौन क्या है? कौन एक ही है दोस्तों। और वो इतना सिंपल है कि प्राइस ऐसे करके ऐसे निकल गया, घनश्याम जी को टाटा करके चला गया, उनको एंट्री दी ही नहीं, उसने वापस ऐसे करके ऐसे किया ही नहीं, सीधा निकल गया। ये बायर्स जो यहाँ बैठे थे, इनके स्टॉप लॉस हिट होने शुरू हुए और इन लोगों ने अपने ऐसी स्टॉप लॉस काटने शुरू किए कि बड़ा मूव आया और सेलर्स बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो गए। उन्होंने रिटेस्ट किया ही नहीं और प्राइस सीधा निकल गया और घनश्याम को एंट्री ही नहीं मिली। मतलब घनश्याम ने अपनी ट्रेड मिस कर दी। तो कौन ये है कि घनश्याम को कई सारी ट्रेड मिस करनी पड़ेगी और तब शायद ऐसा हो सकता है कि नेक्स्ट ट्रेड में घनश्याम गलती कर दे। दोस्तों, सारा खेल माइंडसेट का है। चाहे वो राम हो, चाहे श्याम हो, चाहे घनश्याम हो, तीनों गलत नहीं है। तीनों का ट्रेडिंग स्टाइल गलत नहीं है। राम गलत नहीं है अगर वो अपना स्टॉप लॉस फटाफट से ले ले, अगर उसकी ट्रेड फेल हो जाए तो। श्याम गलत नहीं है अगर उसकी ट्रेड फेल हो तो वो स्टॉप लॉस ले ले। घनश्याम भी गलत नहीं है अगर उसकी ट्रेड छूट जाए तो पेशेंस के साथ नई ट्रेड का वेट करे, किसी और पैटर्न की तरफ देखे, किसी और स्टॉक की तरफ देखे, या दोबारा इसी तरह के पैटर्न बनने का वेट करे। तो तीनों में से कोई स्टाइल गलत नहीं है। सारा खेल डिसिप्लिन का है, सारा खेल माइंडसेट का है, सारा खेल साइकोलॉजी का है कि आपकी साइकोलॉजी कितनी स्ट्रांग है, आपका माइंडसेट कितना स्ट्रांग है। अगर आपकी साइकोलॉजी स्ट्रांग है, माइंडसेट स्ट्रांग है, आप में डिसिप्लिन है, आपको पता है मुझे कब स्टॉप लॉस लेना है, कब एंट्री करनी है, आपने अपना ट्रेडिंग स्टाइल, अपना ट्रेडिंग प्लान पहले से ही तैयार किया है, पहले ही प्लान करके गए हैं, तो आप राम है, घनश्याम है, या श्याम है, या बाबूराव है, ये बाबूराव का स्टाइल है, या कोई भी हो, आप पैसा कमाओगे। आप डिसिप्लिन नहीं हो, आप शाम की तरह ट्रेड लो, शाम की तरह लो, घनश्याम की तरह लो, आप फेल होगे। तो आपको ये तोड़ा, रीटेस्ट किया और फिर ये नीचे आ रहा है, तब एंट्री करिए। मैं ये बिगिनर को बोल रहा हूँ, एक नए बंदे को बोल रहा हूँ। हाँ, अगर आप मार्केट में 3-4 साल से हैं और लॉस कर रहे हैं तो आप बिगिनर ही हैं। आप अपने आप को यहाँ पर एक्सपीरियंस ट्रेडर मत मान लीजिए। एक्सपीरियंस प्रोफेशनल ट्रेडर तब बनेंगे जब आप 6 महीने, साल भर, 2 साल कुछ पैसा घर ले आएंगे, रेगुलर बेसिस पे प्रॉफिटेबल होने लगेंगे। तब कहना कि मैं अब एक्सपीरियंस की श्रेणी में आ गया हूँ, अब मैं राम, श्याम, घनश्याम किसी की तरह भी ट्रेड ले सकता हूँ। अभी अगर लॉस कर रहे हैं तो आप बिगनर हैं। इसी तरह से ट्रेड कीजिए। अगर आप ये थर्ड मेथड जो मैंने घनश्याम के नाम से समझाया आपको, ये फॉलो करेंगे
तो आपकी प्रोबेबिलिटी अच्छी होगी प्रॉफिट बनाने की, लॉसेस कम होंगे। जब लॉसेस कम होंगे तो आप में डीमोटिवेशन नहीं आएगा, डीमोटिवेशन नहीं आएगा तो आपको बिलीफ आएगा कि स्टॉक मार्केट से पैसा बन सकता है। वरना 90% लोग तो स्टॉक मार्केट छोड़कर चले जाते हैं ये बोलकर कि स्टॉक मार्केट इज गैम्बलिंग, ट्रेडिंग इज गैम्बलिंग, ट्रेडिंग तो एक जुआ है, स्टॉक मार्केट तो एक जुआ है, यही बोलकर लोग स्टॉक मार्केट छोड़कर चले जाते हैं। गलती उनकी है कि वो डिसिप्लिन नहीं है, गलती उनकी है कि उनकी साइकोलॉजी स्ट्रांग नहीं है, गलती उनकी है कि उन्होंने ट्रेड प्लान ही नहीं करी है, गलती उनकी है कि उन्होंने पैटर्न को पूरा बनने नहीं दिया है। कुछ लोग यहाँ ट्रेड ले लें, कुछ लोग यहाँ ट्रेड ले लें, कुछ लोग यहाँ ट्रेड ले लेंगे। लोग ट्रेड ले रहे हैं दोस्तों, ये जो प्राइस मूव कर रहा है, आपको क्या लग रहा है, ये जो प्राइस मूव कर रहा है, यहाँ कोई बाय कर रहा है, हर प्राइस पे कोई बाय सेल बाय सेल बाय सेल बाय सेल, लोग ट्रेड ले रहे हैं। तभी तो 90% लोग स्टॉक मार्केट में लूज करते हैं, क्योंकि वो लोग कहीं पे भी बाय सेल कर रहे हैं, किसी भी भरोसे पे, न्यूज पे, टिप पे, किसी के कहने पे, अपने इनर गट्स पे, गट फीलिंग पे, गट फीलिंग पे ट्रेड लेते हैं। और उन लोगों का गट गट मतलब पेट ना, आधे से हजार टाइम खराब रहता है, और उसी गट फीलिंग पे ट्रेड ले लेते हैं। गट फीलिंग पे ट्रेडिंग नहीं होती है, प्लान पे ट्रेडिंग होती है, स्ट्रेटजी पे ट्रेडिंग होती है, रिस्क एंड रिवॉर्ड पे ट्रेडिंग होती है, प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे ट्रेडिंग होती है, इन बेसिस पे ट्रेडिंग की जाती है। गट फीलिंग पे, टेस्ट पे, न्यूज पे, मुझे लग रहा है ऐसा हो जाएगा, ऐसा होने वाला है, ऐसा किसी ने कहा है, इन सब चीजों पे ट्रेड नहीं ली जाती है। नए हैं, स्टार्ट किया है, अभी अभी ट्रेड करना शुरू किया है, घनश्याम जी को फॉलो कीजिए। लगता है नहीं यार बहुत सारी ट्रेड मिस हो जाएगी, थोड़े डिसिप्लिन है, थोड़े उम्र दराज है, मतलब भी बच्चे, फैमिली है, जिंदगी में नुकसान देखे हैं, उनको झेलना आता है, समझदार लगता है कि आप हैं। वैसे तो सारे समझदार स्टॉक मार्केट में आकर फेल हो जाते हैं, शुरू से स्टार्ट करना पड़ता है। फिर भी अगर आपको लगता है तो शाम का मेथड फॉलो कर लीजिए, लेकिन स्टार्टिंग में राम की तरह रेस्ट मत लीजिए कि जैसे ही ब्रेक हुआ और आप घुस गए। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, लिख के ले लीजिए, 100% मेरी बात आपको याद रहेगी। जो लोग ट्रेड कर रहे हैं वो रिलेट कर पाएंगे। जब ये ऊपर घूमेगा, स्टॉप लॉस हिट करेगा, आप स्टॉप लॉस नहीं ले पाओगे, आप यहाँ पे बड़ा लॉस लोगे कहीं पे। मैंने समझाना था समझा दिया, बाकी आप लोगों की मर्जी है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये पैटर्न फेल भी हो सकता है और पैटर्न में एक अपोजिट ट्रेड भी बन सकती है। इसमें ये हो सकता है कि ये जो जो बायर्स बैठे हैं सारे, ये जो बुल्स हैं, इन्होंने क्या किया, यहाँ प्राइस को गिरने नहीं दिया, प्राइस को उठा लिया, यहाँ से नीचे आया और ऊपर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट कर दिया। इस पे एक ही मेथड है दोस्तों, राम है, श्याम है, घनश्याम है, नया है, पुराना है, अच्छा है, बुरा ट्रेडर है, एक्सपीरियंस है, प्रॉफिटेबल है, एक ही वो है। जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो तो ऐसे ब्रेक हुई, मैं दोबारा समझाता हूँ, ऐसे ब्रेक हुई, प्राइस नीचे आया, ज्यादा नीचे आया, कम नीचे आया, थोड़ा नीचे आया, जो भी है नीचे आया, और जब दोबारा अपनी ब्रेकआउट कैंडल को क्रॉस कर रहा होगा, तब इस जगह पे आपकी एंट्री बनती है। एक ही एंट्री है, पार करती एंट्री मत लेना, ऐसा ना हो कि ये पार कर रहा हो और जैसे नीचे एंट्री ली थी वैसे एंट्री मत लेना। वाई, इसमें हम राम या श्याम की तरह एंट्री क्यों नहीं ले सकते, हम सीधा घनश्याम की तरह क्यों एंट्री ले रहे हैं? क्योंकि ये एक बेयरिश पैटर्न है। एक बेयरिश पैटर्न में हम बुलिश ट्रेड ले रहे हैं, मतलब हम ट्रेंड के अगेंस्ट जा रहे हैं। जब हम ट्रेंड के अगेंस्ट जाते हैं तो हमें डबल कंफर्मेशन चाहिए, हम एग्रेसिव नहीं हो सकते हैं, हमें डिफेंसिव होना ही होना पड़ता है। तो अगर आप ट्रेंड के अगेंस्ट जा रहे हैं दोस्तों, तो अगेन अगर आप ट्रेड लेने जा रहे हैं बुलिश, तो वेट कीजिए, ब्रेकआउट होने दीजिए, रिट्रेस होने दीजिए। जब ये दोबारा ब्रेकआउट वाली कैंडल को क्रॉस कर रहा हो तो यहाँ पे एंट्री कीजिए, स्टॉप लॉस जो रिट्रेस किया है उसके नीचे लगाइए और बड़ा टारगेट मिल सकता है आपको यहाँ। सिंपल। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जिन्होंने मेरा कल वाला वीडियो देखा है वो तो फटाफट से समझ गए होंगे, जिन्होंने
नहीं देखा कल का वीडियो, समझ में आ गया है, आई रियली अप्रिशिएट, आप लोग स्मार्ट है। अगर नहीं समझ में आया है तब भी आप लोग स्मार्ट है, आप जाइए मेरा कल वाला वीडियो देखिए और डिटेल में समझ में आएगा। दोनों डिसेंडिंग और असेंडिंग ट्राइंगल आपको समझ में आ जाएंगे। बड़े प्यारे चार्ट पैटर्न्स हैं, बड़े बड़े प्रॉफिट देते हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूँ, स्क्रीन पर ले जाकर कुछ चार्ट्स दिखाता हूँ जहाँ पे ये पैटर्न बने हैं, रियल चार्ट्स, और वहां पे कैसा मूव आया है। ये देखिए, मैं इसको आपके लिए बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये पैटर्न बनता आ रहा है, ये और ये सपोर्ट है। यहाँ पर प्राइस यहाँ से नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, और यहाँ पे आके ब्रेक कर दिया। मैंने आपको बताया था ना कि कई बार कैंडल नीचे जाती है और फिर ऊपर जाके क्लोज कर जाती है। राम जी ने हमारे यहाँ पे एंट्री कर ली होगी, स्टॉप लॉस उनका यहाँ पे लग गया होगा, बट उनकी किस्मत अच्छी थी कि नेक्स्ट कैंडल इसके सीधा नीचे निकल गई, तो यहाँ पे हमारे श्याम जी की भी एंट्री हो गई, और घनश्याम जी को इस बार ट्रेड नहीं मिली, और ये बड़ा प्रॉफिट देखने को मिला है। ये पूरा एरिया है, कहीं भी प्रॉफिट बुक कर लीजिए। ठीक है, ये चार्ट देख लिया हमने, ये एचसीएल टेक्नोलॉजी का चार्ट है, सेम चीज है। यहाँ पे सपोर्ट है, ये आपकी ट्रेंड लाइन है, प्राइस यहाँ आया, यहाँ पे तोड़ा, यहाँ पे हमारी राम जी की एंट्री हो गई, यहाँ पे श्याम जी की एंट्री हो गई, और घनश्याम जी को इस बार फिर एंट्री नहीं मिली, और एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला है यहाँ पे। ये हिंदुस्तान यूनिलीवर का चार्ट है। अब ये देखिए, ये चैनल चलता 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 आ रहा है, यहाँ पे ब्रेक डाउन किया, आप लोगों को यहाँ पे एंट्री मिल गई, इस पॉइंट पे एंट्री मिल गई, और एक प्रॉफिट हुआ। जिसने छोटा प्रॉफिट लेना हो उसने ले लिया होगा, नहीं तो ऊपर जाकर यहाँ पे एक स्टॉप लॉस हिट हुआ है, दोबारा निकला है, और निकल के इस बार मिली है अपोजिट ट्रेड। मैंने तभी आपको बताया था अपोजिट ट्रेड, कि हमें अपोजिट ट्रेड मिल सकती है। हमें बुलिश ट्रेड मिली है इस पैटर्न में, पहले बेरिश मिली। ठीक है, जो छोटा प्रॉफिट लेता है उसने वो यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकता है, अच्छा प्रॉफिट। यहाँ पे भी छोटा नहीं है, काफी अच्छा प्रॉफिट है। स्टॉप लॉस इधर बनता है, इतना बड़ा स्टॉप लॉस है आपका, और इतना बड़ा प्रॉफिट है, तो आई थिंक रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा है, प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए था। नहीं किया, कोई बात नहीं, ऊपर जाके अब नेट टू नेट निकलने का मौका ही मिला है आपको, स्टॉप लॉस लेने की जरूरत नहीं थी। आपको लगे कि यार प्राइस पूरा ही घूम गया है, तो आपको यहाँ पे मौका मिला था निकलने का, आप निकल सकते थे। चलिए, नहीं निकल पाए, इस प्राइस ने एक बेस बनाया और हमारी बुलिश ट्रेड दे दी हमें। अब हम बुलिश ट्रेड कब लेंगे? इस कैंडल में नहीं लेंगे, हम इस वाली कैंडल में लेंगे, जब ये इस कैंडल को क्रॉस कर रही होगी। और प्रॉफिट देखिए अच्छा है, अच्छा बढ़िया प्रॉफिट हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हो सकता है प्रॉफिट हो गया हो सकता है नेट टू नेट निकल गया हो सकता है स्टॉप लॉस हो गया हो, बट एट द एंड प्रॉफिट तो हो ही गया। स्टॉप लॉस तो छोटा ही था, छोटा स्टॉप लॉस लिया होगा तो प्रॉफिट तो आपको इस वाली ट्रेड में भी मिल गया। ये चार्ट पैटर्न आपको 80% ऑफ टाइम प्रॉफिट दे देंगे। अगर चार्ट पैटर्न फेल भी होगा इस तरह से, तो ऑपोजिट साइड की ट्रेड दे देगा। वो भी तो सिखाई है मैंने आपको अपोजिट ट्रेड क्यों सिखाई है? इसलिए सिखाई है अगर चार्ट पैटर्न फेल हो तो आप अपोजिट साइड की ट्रेड ले सकें दोस्तों। ठीक है, और कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। ये देखिए, ये एग्जांपल मैं जानबूझ के निकाला है, ये आपका आईसीआईसी बैंक का है। हमेशा पिक्चर परफेक्ट बुकिश पैटर्न मत ढूंढा करिए कि एकदम जैसे मैंने वहां पे आपको बना के दिखाया ऐसे ही एकदम चलेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आके सपोर्ट लिया, ऊपर गया, प्राइस नीचे नीचे आ रहा है, बिल्कुल बढ़िया आ रहा है, तोड़ा, यहाँ पे हमारे राम जी की एंट्री हो गई,
श्याम जी की एंट्री हो गई, लेकिन घनश्याम जी की एंट्री नहीं हुई और घमश्याम जी का स्टॉप लॉस बच गया। राम और श्याम दोनों को स्टॉप लॉस देना पड़ा। अब एक ही स्टॉप लॉस नहीं देना पड़ा, यहाँ पे दूसरी बार ब्रेकआउट किया ऊपर की साइड, नीचे आया, ऊपर निकला, आपकी एंट्री हुई और आपको फिर स्टॉप लॉस देना पड़ा। आपको दो स्टॉप लॉस देने पड़े, एक यहाँ पे राम और श्याम दोनों को, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। घनश्याम जी की एंट्री नहीं हुई है और जब ये नीचे आया निकल के तो फिर यहाँ राम जी की एंट्री हो गई, श्याम जी की भी यहीं पे हुई है क्योंकि कैंडल क्लोज हुई है और घनश्याम की एंट्री हुई जब ये वापस टेस्ट किया और फिर ये निकला, फिर यहाँ हमारे घनश्याम जी की एंट्री हुई। तो यहाँ तीनों को एंट्री मिल गई और ये प्रॉफिट मिला है। अब ये देखिए आप, अगर आपने डिसिप्लिन से स्टॉप लॉस लिया है तो एक तो स्टॉप लॉस ये हो गया आपका इतने पॉइंट का, एक स्टॉप लॉस यहाँ पे हो गया आपका, बट उसके अगेंस्ट में प्रॉफिट बहुत बड़ा मिला है। अगर आप लोग ने स्टॉप लॉस नहीं लिया होगा, उम्मीद में बैठे रह गए होंगे कि यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया, अरे यार अब यहाँ पे ट्रेड ली, फिर यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो रहा होगा आपका, आपको यार अब स्टॉप लॉस नहीं लूंगा मैं, अब मैं बैठूंगा, ये घूमेगा ये घूमेगा ये घूमेगा और घूमते 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 बैंक अकाउंट खाली कर देगा ये। तो स्टॉप लॉस लेना बहुत जरूरी है। अगर आप स्टॉप लॉस लोगे तभी आप एक बेकार ट्रेड से बाहर निकलकर एक अच्छी ट्रेड की तरफ जा पाओगे। स्टॉप लॉस लेने के बाद ही आपको दूसरी ट्रेड लेने का मौका मिलता है। जब तक स्टॉप लॉस लेकर उसी ट्रेड में बैठे रहोगे इस होप में कि ट्रेड घूमेगी और मुझे प्रॉफिट देगी, आप एक तो नुकसान करोगे, दूसरा अच्छी ट्रेड मिस कर दोगे दोस्तों। तो बहुत जरूरी है। ये आगे माइंडसेट और साइकोलॉजी पढ़ाने वाला हूँ मैं आगे जाके, तो उसमें ये सब चीजें मैं बताऊंगा और साथ साथ मैं अब यहाँ भी बताता रहता हूँ। आदत है मेरी ट्रेडर हूँ ना, एक्सपीरियंस हूँ, बड़े झटके खाए हैं, बड़े बड़े लॉसेस देखे हैं, पैसा डुबाया है अपना, तब जाके ट्रेडर बना हूँ। तो वह रहकर ये बातें आती ही रहती है और आएगी और हमेशा बोलता ही रहूंगा मैं। चलिए एक आध चार्ट और देख लेते हैं फिर खत्म करते हैं। ये चार्ट देख लेते हैं, दोनों तरह की ट्रेड मिली है इस चार्ट में। ये चार्ट हमारा कोटक महिंद्रा का चार्ट है। यहाँ पे बहुत बढ़िया पैटर्न बनता आ रहा है ट्रायंगल। यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस और देखिए यहाँ पर एक स्टॉप लॉस हिट हुआ है, यहाँ पर एक स्टॉप लॉस हिट हो गया है राम शाम दोनों का। तो स्टॉप लॉस इतना बड़ा है और प्रॉफिट इतना बड़ा है, और यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं लिया होता तो ये वाला प्रॉफिट कैप्चर नहीं कर पाते। ये वाली कैंडल जैसे ही ये वाली कैंडल जैसे ही क्रॉस करी होगी, राम की तो एंट्री होगी होगी, बट ये कैंडल देखिए कि नीचे गई है, ऊपर आई है, कितनी ऊपर गई है, फिर नीचे आई है। तो बहुत वोलेटाइल कैंडल है ये। तो जो भी हो, एंट्री हो गई यहाँ पे। एंट्री होने के बाद स्टॉप लॉस, इतना बड़ा स्टॉप लॉस तो नहीं रखा होगा। ये दूसरी कैंडल आई, बहुत बढ़िया, इस कैंडल ने नीचे क्लोज किया है, इस लाइन के नीचे क्लोज किया है। तो यहाँ पे शाम की भी एंट्री हो गई हमारे। घनश्याम की एंट्री नहीं हुई क्योंकि वो तो जब ऐसे करके ऐसे होगा तब एंट्री करेंगे, तो इनकी तो एंट्री नहीं हुई और आप दोनों का स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो गया इस एरिया में। तो आपको इतना बड़ा स्टॉप लॉस देना पड़ा। लेकिन अगर आपने वेट किया हो, अगर आपने वेट किया हो, आपने ठीक है यहाँ पे स्टॉप लॉस दे दिया, आपने ये एक स्टॉप लॉस दे दिया, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट देखिए, यहाँ पे प्रॉफिट तो यहाँ राम को ही हुआ सिर्फ, क्योंकि यहाँ पे तो एंट्री करने का फायदा ही नहीं शाम का। बहुत बड़ी कैंडल है, स्टॉप लॉस का रखेंगे। यहाँ पे राम को एंट्री मिली और वाह, एक ही दिन में कितना बड़ा प्रॉफिट हो गया। तो छोटा स्टॉप लॉस, बड़ा प्रॉफिट,
उसके बाद ऊपर गया, टेस्ट किया, और हमारे घनश्याम सर को भी एंट्री मिल गई है यहाँ पर, और एक छोटा प्रॉफिट हुआ है। अगर बुक किया तो ठीक है, नहीं तो नेट टू नेट निकल गए। और यहाँ पर अपोजिट ट्रेड में भी एंट्री मिल गई। आप देखेंगे यहाँ पे, देखिए ये ट्रेंड लाइन जा रही है, प्राइस यहाँ ऊपर गया, यहाँ पे तोड़ा ट्रेंड लाइन को, इस वाली कैंडल में आपकी एंट्री हो गई, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हो गया, और देखिए कितना बड़ा प्रॉफिट मिला है आपको, कितना बड़ा प्रॉफिट मिला है। दोस्तों ये चार्ट पैटर्न्स वर्क करते हैं, एब्सोल्युटली वर्क करते हैं, ऑलमोस्ट सारे चार्ट पैटर्न वर्क्स करते हैं, बट उसी के लिए वर्क करते हैं जिसके पास डिसिप्लिन है, क्योंकि ये चार्ट पैटर्न फेल भी होते हैं, और जब ये फेल होते हैं तो आपका डिसिप्लिन बनता है कि आप अपना स्टॉप लॉस लेकर बाहर हो जाए ट्रेड से, एक छोटा लॉस बुक कर लें, छोटा लॉस बुक करें, वेट करें, आपको दोबारा री एंट्री मिलेगी। मैंने आपको कितने ऐसे चार्ट कल दिखाए थे और कितने चार्ट आज दिखाए हैं जहां पे एक छोटा स्टॉप लॉस के बाद आपको री एंट्री मिली है और बहुत बड़ा प्रॉफिट मिला है। यही तरीका है दोस्तों ट्रेड करने का। आप 100% टाइम सही नहीं होंगे, चार्ट पैटर्न्स भी 100% टाइम सही नहीं होंगे, आपको स्टॉप लॉस देने पड़ेंगे मार्केट को। छोटे छोटे स्टॉप लॉस देंगे तो बड़े बड़े प्रॉफिट कमाने का मौका मिलेगा, स्टॉप लॉस नहीं देंगे, स्टॉप लॉस को बड़ा होने देंगे और बड़ा नुकसान लेंगे, तो जब अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो आपसे ट्रेड ली नहीं जाएगी। आपको डर लगेगा कि अगर दोबारा घूम गया तो वैसे ही मेरा इतना नुकसान हो गया और नुकसान हो जाएगा। और जब आपको दिखेगा कि अरे नहीं यार, इस बार तो घुमा नहीं, इस बार तो निकल गया और बड़ा प्रॉफिट दे गया दूसरों को, आपको नहीं, आपने तो एंट्री ली नहीं थी ना, फिर आप उल्टी सीधी जगह पे एंट्री लोगे, उल्टी सीधी अमाउंट से, उल्टे सीधे पोजीशन साइज से, और इस तरह से आप अपने अकाउंट को डिस्ट्रॉय कर सकते हो, अपनी साइकोलॉजी को डिस्ट्रॉय कर सकते हो। मैं जितना मर्जी समझा रहा हूँ दोस्तों, ये सब होना है और मेरे साथ भी सब हुआ है, बट जितना मैं समझा रहा हूँ, बार बार समझा रहा हूँ, हर वीडियो में समझा रहा हूँ, इसलिए बोलता हूँ, इतनी लंबी लंबी वीडियो इसलिए हो जाती है दोस्तों, ताकि मैं आपको बार बार ये समझा सकूं कि अपने लॉसेस को छोटा रखो, जितनी जल्दी स्टॉप लॉस काटोगे उतनी जल्दी नई ट्रेड में घुसने का मौका मिलेगा। अगर आपकी ट्रेड प्रॉफिट में है, वहां बैठो, इंतजार करो, प्रॉफिट को बड़ा होने दो, लॉस में है, लॉस काटो, बाहर निकलो, दूसरी ट्रेड ढूंढो। सिंपल तरीका है, स्टॉक मार्केट में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई तोड़ी मैथमेटिक्स नहीं है, यहाँ पे आपको जीनियस होने की बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है। सिंपल बेसिक रूल्स फॉलो करो, आप बढ़िया ट्रेडिंग करोगे। मैं पहले साल, साल 1.5 साल बड़ा ही स्मार्ट समझता था अपने आप को। मैंने और प्रोफेशंस जहाँ की है वहाँ पे अच्छी अचीवमेंट्स हासिल करी है, अच्छा पैसा कमाया है बिजनेसेस में। मुझे लगता था ट्रेडिंग में तो मैं चैंप बन जाऊंगा। अपनी सारी मैंने स्मार्टनेस यूज करी थी, अरे यहाँ पे एंट्री नहीं लेता, यहाँ पे 70 लेता है, यहाँ पे मैं उल्टी एंट्री लेता हूँ, अरे मार्केट इतनी ऊपर निकल गई, यहाँ से गिरेगी, यहाँ पे सेल करता हूँ, अरे इतनी गिर गई, यहाँ पे बाय करता हूँ, यहाँ से बढ़ेगी, और सब सारा कॉन्फिडेंस चूल्हे में चला गया। अकाउंट खाली हो गया, इतने मेहनत से पैसे जोड़े थे, सारे पैसे चले गए। सारे तो नहीं चले गए, बट एक अच्छा खासा पोर्शन लूज किया है मैंने भी, अच्छा खासा फीस दिया मार्केट को। मेरी वीडियो है एक, फुल टाइम ट्रेडर के नाम से है, थंबनेल है मेरे ख्याल से, मैं कब बनूंगा प्रॉफिटेबल ट्रेडर, ये आई बटन में लिंक मिल जाएगा। फेमस वीडियो है, आई थिंक 35-40 हजार व्यूज है उसके ऊपर। तो फिर वो वीडियो में मैंने सारा एक्सप्लेन किया है क्या क्या हुआ था मेरे साथ, जाके देखिएगा, मजेदार वीडियो है। सो स्मार्ट होना मैटर नहीं करता है, डिसिप्लिन होना मैटर करता है। फोकस कीजिए डिसिप्लिन बनने में, सीखते रहिए। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कीजिए, सीखते रहना चाहते हैं, जुड़े रहना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। आज के लिए इतना ही, अब मेरा अलविदा कहने का समय है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, हैव अ नाइस डे अहेड, बाय बाय।